साक्षात मेरे ठाकुर जी गिरिराज जी महाराज। तो सभी ब्रिजवासी अपने घर से एक एक लोटा जल का लेकर के आए और गिरिराज जी महाराज को स्नान करवा रहे थे। लेकिन एक लोटी से गिरिराज जी महाराज का जल किस प्रकार से हो, जल का पता ही नहीं चला कहां जा रहा है। लेकिन गिरिराज जी महाराज का स्नान नहीं हो पा रहा था अच्छी प्रकार से। तो ब्रिजवासी कहने लगे मेरे प्रभु से, कान्हा हम गिरिराज जी महाराज को स्नान करवा रहे हैं लेकिन इनका अच्छी प्रकार से स्नान ही नहीं हो पा रहा। अरे कान्हा, हम गिरिराज जी महाराज को स्नान करवाना चाहते हैं लेकिन जल पता नहीं कहां जा रहा है। हमारे मन में अति श्रद्धा है। कान्हा तो बताइए हम किस प्रकार से गिरिराज जी महाराज को स्नान करवाएं। तो इस प्रकार से मेरे प्रभु ने सभी ब्रिजवासियों को बताया कि आप एक बार गिरिराज जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए और मन से गंगा मैया का ध्यान कीजिए। और जब इस प्रकार से सभी ब्रिजवासी हाथ जोड़ करके गंगा मैया का ध्यान करते हैं मन से, तो वहां गंगा मैया प्रकट होती है। गंगा मैया प्रकट होती है तो उनका नाम रख दिया जाता है मानसी गंगा। बोलिए गंगा मैया की। तो इस प्रकार से मानसी गंगा से स्नान करवाया जाता है। और जब स्नान करवाते हैं, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं सभी ब्रिजवासी, और जब इस बात का पता चलता है इंद्र जी महाराज को, तो इंद्र जी महाराज से सैनिक कहने लगे कि महाराज सभी ब्रिजवासी आपके इतने समय से पूजा कर रहे थे लेकिन आज गिरिराज जी महाराज की पूजा कर रहे हैं। महाराज इतने समय की आपकी जो मेहनत थी सारी खराब होगी महाराज। जब इंद्र जी महाराज को इस बात का पता चलता है तो इंद्र जी महाराज अपने मेघमालाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर के ब्रिज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रिज जलमग्न हो जाए। तो सभी मेघमाला जाकर के ब्रिज पर इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं, सारा ब्रिज जलमग्न हो जाता है। और जब इस प्रकार से जलमग्न होता है तो सभी ब्रिजवासी इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो मेरे प्रभु को पुकार रहे हैं, कर कान्हा बचाओ हमें। हमने पहले ही बताया था कि अगर इंद्र जी महाराज को पता चल गया, क्रोध में आ गए, तो देखिए इंद्र जी महाराज ने क्या, इतनी वर्षा आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी। सभी ब्रिजवासी भयभीत मेरे प्रभु से कह रहे हैं ब्रिजवासी, और मेरे प्रभु सभी ब्रिजवासियों को कहने लगे कि आप गिरिराज जी महाराज के पास में पहुंचो, अपने परिवार को, अपने पशुओं को लेकर के गिरिराज जी महाराज के पास में आओ। तो इस प्रकार से जब सभी ब्रिजवासी गिरिराज जी महाराज के पास में पहुंचते हैं तो मेरे प्रभु सभी ब्रिजवासियों को कहते हैं कि एक बार हाथ जोड़ करके गिरिराज जी महाराज का ध्यान कीजिए। तो सभी हाथ जोड़ करके गिरिराज जी महाराज का ध्यान करते हैं, और जैसे ही ध्यान करते हैं तो मेरे प्रभु गिरिराज जी महाराज को उठा लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए गिरिराजधरण भगवान की जय। तो इस प्रकार से छोटी उंगली पर मेरे प्रभु गिरिराज जी महाराज को उठा लेते हैं
और जब इस प्रकार से गिरिराज जी महाराज को उठाते हैं तो सभी ब्रिजवासी गिरिराज जी महाराज के नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन 3 रात्रि हो जाते हैं मेरे प्रभु को गिरिराज जी महाराज को उठाए हुए। गिरिराज जी महाराज को उठाए हुए 3 दिन 3 रात्रि हो जाते हैं। तो मेरे प्रभु के सखा थे, मधुमंगल नाम के सखा। वो सखा कहने लग जाते हैं, अरे कान्हा, ये आपने 3 दिन 3 रात्रि तक गिरिराज जी महाराज को उठाए रखा है, किस प्रकार से उठाया आपने? तो मेरे प्रभु कहने लगे, सभी ब्रिजवासियों से कि मधुमंगल, ये सब गिरिराज जी महाराज की कृपा है, ये सब गिरिराज जी महाराज की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैंने गिरिराज जी महाराज को उठाया हुआ है। और फिर मधुमंगल और उनके जितने भी सखा थे, सभी ब्रिजवासी अपनी अपनी लठियां लगा लेते हैं, अपनी अपनी लठियों को लगा लेते हैं गिरिराज जी महाराज को उठाने के लिए। सोचने लगे कि अरे कान्हा, तुम इतने समय से गिरिराज जी महाराज को उठाए हुए हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत आपकी सहायता करते हैं। और कहने लगे, कान्हा, तुम एक बार अपनी उंगली हटाइए, थोड़ा विश्राम पा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो मेरे प्रभु कहने लगे, अरे मधुमंगल, अगर मैंने थोड़ी सी भी उंगली हटा ली तो आप सबकी लठियां टूट जाएंगी। मेरे प्रभु से मधुमंगल कहने लगे, अरे कान्हा, किसी की तो मान लिया कर, हम तुझे कह रहे हैं कुछ आराम पा ले, कुछ विश्राम कर ले। हमने भी तो अपनी लठियां लगा रखी हैं, क्या तूने थोड़ी ना उठा रखा अकेले गिरिराज जी महाराज को? मेरे प्रभु कहने लगे, अगर मधुमंगल मैंने उंगली को हटा लिया तो आपकी लठियां। फिर कहने लगे मधुमंगल, अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि आप अपनी उंगली हटाइए, हमने लठियां लगा रखी है सभी ने। और जैसे ही मेरे प्रभु थोड़ी सी अपनी उंगली हटाते हैं तो सभी की लठियां टूट जाती हैं। बोले गोविंद भगवान। और जैसे लठियां टूटती हैं तो मधुमंगल कहते हैं, अरे कान्हा, संभालो संभालो इसे। गिरिराज जी महाराज नीचे आने लग जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो फिर से मेरे प्रभु अपनी उंगली लगा लेते हैं। और जब उंगली लगाते हैं तो मधुमंगल पूछते हैं, अरे कान्हा, हमने सबने लठियां लगा रखी थी लेकिन टूट गई, कि तुमने छोटी सी उंगली के ऊपर गिरिराज जी महाराज को उठा रखा है, ये कैसे? कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन किए सहाय, और कछु राधिका की कृपा से मन गोवर्धन लियो उठाए। अरे कान्हा, ये तू क्या कह रहा है? कछु माखन को बल बढ़ो, माखन को बल कैसे बढ़ो? बता मुझे। माखन तो हम भी खाते हैं, अकेला तू थोड़ी ना खाता है माखन। मधुमंगल कहने लगे मेरे प्रभु से। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं, अरे मधुमंगल, आप जो सभी माखन खाते हो वो माखन मुझे ही मिलता है, वो माखन मुझे प्राप्त होता है, आप सब जो माखन खाते हैं। मधुमंगल कहने लगा, अरे तभी तो मैं ये सोचता हूं कि मैं रोजाना इतना माखन खाता हूं, मेरी मैया इतना माखन खिलाती, इतना सब कुछ खिलाती है, लेकिन मैं फिर भी दुबला पतला। मेरी शक्ति तू खींच लेता है? इसलिए मैं इतना दुबला पतला हूं। महाराज, माखन तो हम भी खाते हैं,
अकेला थोड़ी ना खाता है। फिर मेरे प्रभु कहने लगे कि जो तुम लोग माखन खाते हो वो मुझे ही प्राप्त होता है। और फिर कहने लगा, अरे गोपिन कैसे सहायता की गोपियों ने? गोपियों ने कैसे सहायता की? मेरे प्रभु कहने लगे कि मैंने आप सभी से कहा था कि एक बार आप हाथ जोड़ करके गिरिराज जी महाराज का ध्यान कीजिए, तो उस समय आप लोगों की जो शक्ति थी वो मेरे अंदर समा गई। अच्छा, हमने तो सुना था तू माखन चोर है, लेकिन अब तो तू शक्ति भी चुराने लगा। हमारे सभी की शक्ति चुरा ली तैने। और कछु राधिका की कृपा से, राधिका ने आपकी कैसे मदद की महाराज? और कहने लगे, अपने आप को बताने लगे कि मैं तो अवतार हूं। अरे तूने ऐसा क्या किया रे? तू अपने आप को भगवान बता रहा है, क्या किया ऐसा तैने? हमें बता तो सही। माखन हमारा चुराया, शक्ति हमारी चुराई, ऐसा तैने क्या किया? मेरे प्रभु कहने लगे कि मैंने वृत्रासुर को मारा, सक्तासुर को मारा, मैंने पूतना को मारा। तो मधुमंगल कहने लगे, अरे महाराज, उस पूतना को तो मरी मराई को 3 लठियां मैंने भी मारी थी। उसको 3 लठियां मैंने भी मारी थी, तैने कैसे अकेले मार दिया? अपने आप को भगवान बता रहा है महाराज। तो इस प्रकार से वार्ता हो रही थी मधुमंगल की और सभी ब्रजवासियों की मेरे प्रभु के साथ में। तो देखिए, 7 दिन 7 रात्रि हो जाती है। 7 दिन 7 रात्रि हो जाती हैं गिरिराज जी महाराज को उठाए हुए। तो देखिए, कहते हैं कि 7 वर्ष के मेरे ठाकुर जी थे उस समय, और 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी महाराज 7 दिन तक उठाया। 7 दिन तक उठाया। 7 दिन तक वर्षा चलती रही, सारा ब्रज जलमग्न हो गया। और इंद्र जी महाराज अपनी मेघमालाओं से कहने लगे कि जाओ जाकर के देखो कि ब्रज के अंदर कितना जल हो गया है, सारा ब्रज जलमग्न हुआ या नहीं। तो देखिए, 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात होगी तो जल तो होगा ही। तो देखिए, उस समय मेरे प्रभु के शेषनाग आ जाते हैं। शेषनाग आ जाते हैं और पूरे ब्रज मंडल को घेर लेते हैं। शेषनाग जो बाहर का जल है वो अंदर नहीं आने देते ब्रज के अंदर। और एक और मेरे प्रभु का सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहा था। और दूसरी ओर अगस्त मुनि जी जल को पिए जा रहे थे। अगस्त मुनि जी जल को पिए जा रहे थे। और जब मेघमाला जाकर क्या देखती हैं कि ब्रज मंडल के अंदर तो धूली उड़ रही है, सारा जल कहां चला गया? और क्या देख रहे हैं? प्रभु के शेषनाग ने बांध बना लिया और प्रभु का चक्र जल सुखा रहा था। और एक और अगस्त मुनि जी बैठ करके उस जल को पिए जा रहे थे। और जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे थे कि अगस्त मुनि जी जल को पिए जा रहे थे, तो राजा परीक्षित कहने लगा कि गुरुजी महाराज, शेषनाग ने बांध बना लिया
चलो ठीक है। फिर प्रभु का शेषनाग था और प्रभु के सुदर्शन चक्र जल सुखा रहा था, ये बात भी मानने वाली है। लेकिन अगस्त मुनि जी जल को पिए जा रहे हैं। इतना जल कोई महाराज पी सकता है? प्रभु ये बात कोई समझ में नहीं आई, तो कृपा करके मुझे आप बताइए विस्तार सहित कि अगस्त मुनि जी इतना जल किस प्रकार से पी सकते हैं। तो प्रभु सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बेटा राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया कि अगस्त मुनि जी कोई छोटे मोटे संत नहीं थे। देखिए ये जो कथा है, ये क्या पता दोबारा सुनने को मिले ना मिले, लेकिन बातें ना करें। अगर किसी को बात करनी है, पूछनी है, तो बाहर जाकर के पूछो, क्योंकि आप बातें करेंगे, मुझसे कथा नहीं कही जाएगी। क्षमा चाहूंगा सभी से, क्योंकि ये कथा अगर आप श्रोता अच्छे हैं तो मैं वक्ता अच्छा, अगर आप श्रोता अच्छे नहीं तो मैं वक्ता नहीं बन सकता। आप सभी के माध्यम से मैं वक्ता हूं, क्योंकि ये देखिए अपना अपना तरीका होता है सभी का समझाने का। जो व्यास है कथा तो वही है, लेकिन समझाने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो कृपा करके आप कथा को बड़े ध्यान से सुने। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बेटा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अगस्त मुनि जी कोई छोटे मोटे संत नहीं थे। कहने लगे कि एक बार मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या में आते हैं, तो उस समय की बात है देखिए जो उठ करके जाए उसे जाने दे, उसकी तरफ ध्यान देने से कोई फायदा नहीं। आप इधर उधर ध्यान रहता है। माताओं की आदत है, बहन कल भी तू ये साड़ी पहन करके आई थी, आज फिर आ गई, कल भी वो पहन के आई थी, फिर आ गई। ये व्यर्थ की बातें हैं। तो आप अपना ध्यान कथा की ओर रखिए। कोई जाए कोई आए, उससे कोई आपको कोई मतलब नहीं। तो देखिए एक बार क्या क्या कहने लगे। एक बार एक माता कथा सुनने के लिए आती थी रोजाना कथा सुनने के लिए आती थी, और उसका पुत्र भी उसके साथ में कथा सुनने के लिए आता था। और वो माता बिल्कुल सामने बैठती कथा श्रवण करने के लिए। उसका बड़ा ध्यान था कथा में, और उसके पुत्र का भी ध्यान था। रोजाना दोनों माता और पुत्र दोनों कथा को सुनते। तो एक दिन वो माता कहने लगी कि महाराज ये मेरा पुत्र बड़े भाव से आपकी कथा को सुनता है। अगर आप इससे कुछ बात पूछेंगे, कोई कथा पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन महाराज मुझे एक चिंता है। महाराज जी कहने लगे क्या चिंता है? माता कहने लगी महाराज जी मुझे इसकी ये चिंता है कभी कि साधु ना बन जाए। अरे माता आप कैसे विचित्र बात कर रही हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए इस पे कि साधु संत महात्मा ऐसे थोड़ी ना बना जाता है? 5 बार 7 बार स्नान कर लिया बन गया साधु, भस्म रमाली साधु बन गया? लेकिन नहीं, त्याग करना पड़ता है साधु संत महात्मा बनने के लिए। क्या हम सोचते हैं साधु ऐसे
नहीं महाराज, आप छोड़ करके देखिए घर को, आप त्याग करके देखिए, कितनी महिमा है साधु संतों की। अरे माता, आपको तो इस पर गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा महात्मा साधु बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कथा सुनने को श्रवण मात्र के लिए मिल रही है, आप सभी का सौभाग्य है। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करें और फिर कहने लगे कि जब 14 वर्ष का वनवास काट के मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए, अयोध्या में आने के पश्चात माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगी कि प्रभु, मेरे मन के अंदर अति श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कहने लगी, प्रभु मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती हूं। अरे करवाइए ब्राह्मणों को भोजन, अगर आपके मन के अंदर श्रद्धा है करवाइए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, करवाइए अच्छी प्रकार से। तो इस प्रकार से माता जानकी कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण देती है, और जब इस प्रकार से कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण देती है तो ब्राह्मण आते हैं भोजन पाने के लिए। तो माता अच्छी प्रकार से बड़े भाव से भोजन बनाती है। लेकिन आजकल जो ब्राह्मण है, आपको पता है, सभी ब्राह्मण थोड़ा 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 खा करके चले गए। तो रोजाना माता इस प्रकार से करने लगी, रोजाना ब्राह्मणों को निमंत्रण देती, भोजन बनाती बड़े चाव से, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा करके चले जाते।